स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक और जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, आप समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो है बहुत छोटा बट यूज बहुत जगह होगा और बहुत सारे डेरिवेशन में बहुत सारे आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट एक नाम आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब तक आप उस नाम को नहीं समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तब तक वो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो फिजिक्स में एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 2a। कहीं कहीं इसी को क्या बोला जाता है? 2l भी बोला जाता है। वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं करता, आपको डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a और 2l इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम बनके तैयार हुआ ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर यहाँ पे हम मान ले सेंटर है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगेन a हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा a और ये भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनके तैयार हुआ ये सिस्टम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ध्यान रखना, कभी भी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे पूछे तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको नोट करके लिख सकते हैं हम। क्या इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a distance 2a is called electric dipole। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। क्लियर है बात? समझ में आई सबको? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हो, इक्वल एंड अपोजिट, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2a, वो सिस्टम क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब जो बात आती है यहाँ पे, जो मेन चीज आपको याद रखना है क्या, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है किसी भी एक चार्ज का और उनके बीच की डिस्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो कैसे शो करेंगे इसको? it is the product of either one of the charge and separation distance between the charges। ठीक है, किसका प्रोडक्ट होता है? कोई भी एक चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल में से कोई सा भी एक चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा? फॉर्मूला बन सकता है P इक्वल टू Q इंटू 2a, या तो हम इसको ऐसे लिख दें, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? P इक्वल टू माइनस Q इंटू 2a, ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो नहीं है, चार्ज तो क्या है, स्केलर, बट यहाँ पे ए जो है डिस्टेंस, ये क्या है, एक वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन को हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताते हैं। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या होगी, देखो पी की क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कुलाम इनटू मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो COU, कुलाम इनटू मीटर। क्या हो गई, कुलाम इनटू मीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है। तो ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, देखो फिर से, डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, कैसे शो करते हैं हम शो करेंगे P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2A बोल दो, या माइनस Q इंटू 2A बोल दो। दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। और डायरेक्शन क्या होगी, तो नोट डाल के लिख ले लो आप लोग, क्या, इट्स डायरेक्शन टेकिंग ऑलवेज फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से किधर होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में सब कुछ। फिर से देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर कहीं पे बोल दिया किसी क्वेश्चन में, तो आपको खुद से समझ जाना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट हो रहे हैं और उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, 2A बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उन प्रोडक्ट जो चार्जेस हैं उनमें से कोई सा भी एक चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है क्या, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, चार्ज तो स्केलर है, बट ए क्या है, यहाँ पे वेक्टर है, और किस डायरेक्शन में लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमेशा कैसे होगी, नेगेटिव चार्ज से किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ध्यान रखना हर जगह, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी ये सब यूज होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको। फिर आज हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, नोट करिए सब लोग। तो देखिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड दो डेरिवेशन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और जो इस बार का सिलेबस है 2021 का, उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो फर्स्ट डेरिवेशन जो हम करेंगे उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैं लिखाऊंगा आपको। क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में अगर मैं आपको करवाऊं उसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो सब लोग, क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए,
find electric field intensity due to an electric dipole at एक्सिस लाइन और कौन से एक्सिस पे बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे, एट पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है कहां पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस लाइन पे कोई पॉइंट पी है और उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन है, यहां से एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम जो होगा यहां से वो होगा डायग्राम बनाना, ठीक है? क्योंकि डायग्राम बना लोगे तो ऑटोमेटिक आप यहां से काम कर सकते हो, ठीक है? तो देखो क्या सबसे पहले क्या बोल रहा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस लाइन। और कौन से एक्सिस की बात कर रहा है? एक्स एक्सिस की। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं हम। तो देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया, ठीक है? क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? सब लोग जानते हैं, अभी तक जान गए हैं क्या होता है। एक सिस्टम जिसमें 2 चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? उनके बीच की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। अगर ये सेंटर है O मान लिया, तो सेंटर से इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो गई? a। और यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई? अगेन a हो गई। ध्यान से समझना सब लोग डायग्राम, ठीक है? ये तो हमारा क्या हुआ? डायपोल। क्योंकि डायग्राम अगर फिजिक्स में सही है तो आप ऑटोमेटिक आंसर निकाल सकते हैं। अब कहां पे बोल रहा है? तो वो बोल रहा है आपको एक्सिस लाइन पे। एक्सिस लाइन कहां पे होगी? एक्स एक्सिस, ऐसे होगी एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्स एक्सिस पे मान लो कहीं पर पॉइंट है, यहां पे पॉइंट क्या है? P। इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? E का KQ/R²। क्या होता है? KQ/R²। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे जनरेट होती है? एक चार्ज और डिस्टेंस पता हो तो क्या पता चल जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे कितने चार्ज हैं? 2 चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो हमको पता है यहाँ पे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, ठीक है? तो दोनों चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है? आउटसाइड। कैसा होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, ठीक है? और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है? इनवर्ड डायरेक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होता है? इनवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका? E2 हो गया। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इनवर्ड होता है। क्लियर है? बात समझ में आई सबको? अब बात आती है, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस यहां से मान लिया हमने O पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है P पॉइंट की, वो कितनी है? मान लो x है। कितनी है? x। क्लियर है? तो देखो, अब दोनों चार्ज से उसकी डिस्टेंस निकालो, तो Q चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गई? ये हो गई, ठीक है? ये डिस्टेंस हो गई -Q से P की। कितनी हो गई? तो देखो ये x, यहां से यहां तक टोटल क्या हो गया? x। और ये डिस्टेंस क्या हो गई? a। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई? x प्लस a आ गई, ठीक है? अगेन अब इस पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस तो क्या है? ये है डिस्टेंस। ये कितनी होगी? तो यहां से यहां तक देखो टोटल कितनी है? x। उसमें से अगर ये माइनस कर दें, इस x में से ये माइनस कर दें, तो क्या बचेगा? ये डिस्टेंस। और ये कितना हो जाएगा? x माइनस a। कितना हो जाएगा? x माइनस a। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आप बना के देखिएगा इसको, क्योंकि डायग्राम बन जाएगा तो ऑटोमेटिक डेरिवेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टोटल। ठीक है, तो सबको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से अलग अलग निकालो और सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P is कितनी हो जाएगी? देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर हैं E1 एंड E2 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या करेंगे? E1 माइनस E2। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो हम जानते हैं वेक्टर अपोजिट होते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं? माइनस। अब कोई क्वेश्चन पूछता है सर E2 माइनस E1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे आप E2 माइनस E1 करो चाहे आप E1 माइनस E2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ई नेट की, तो देखो E1 किसकी वजह से मान लो? ये चार्ज E1 मान लो और इसको क्या मान लो? E2, या जो भी है, सॉरी, पॉजिटिव वाले को E1 मान लो और नेगेटिव वाले को E2 मान लो, कुछ भी मान लो, आप मान सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाले को क्या माना है? 1 और इसको क्या माना है? 2। तो 1 चार्ज की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? फॉर्मूला KQ/R², डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी क्या होगा? KQ बाय डिस्टेंस क्या है इस चार्ज की वजह से, इस पी पॉइंट की, कितना है? x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं मैं बताता हूं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रखना, वेक्टर में जब आपने डायरेक्शन दिखा दी, डायरेक्शन यही तो शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है? दूसरी साइड है। तो जो आप नेगेटिव की बात कर रहे हो वो वहां पे डायरेक्शन काम कर रहा है, इसीलिए तो हमारा दो डायरेक्शन आया, और दो डायरेक्शन कैसा आया? अपोजिट डायरेक्शन में, और उसको हमने पहले क्या कर दिया? E1 माइनस E2 वेक्टर की फॉर्म में हम कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। ई नेट क्या है? यहाँ पे KQ है, KQ कॉमन ले लिया तो बचा क्या? देखो 1 बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखो ई नेट कितना हो गया? KQ। अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम, दोनों चीजें डिफरेंट है इसलिए एलसीएम भी यही आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? तो देखो अब बस तो मैथ्स है, इसके बाद फिजिक्स खत्म, मैथ्स का यूज होगा। KQ देखो ओपन करें इसको तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या है? x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर। एक बार ये स्क्वायर भूल जाओ तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में। a माइनस बी डॉट ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, a क्या है यहाँ पे? x, और b क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में यहां तक? चलिए अब आगे देखिए, डायग्राम तो सबने बना ही लिया है। ठीक है, तो देखिए यहां से ई नेट कितना आएगा? ई नेट देखिए KQ है, KQ आ गया, ये देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2ax, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे हैं सब लोग। देखो ई नेट कितना हो गया के क्यू। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax प्लस 2ax कितना हो गया 4ax, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ई नेट क्या आ गया, इसको एक साथ लिख दें के इंटू क्यू। इस 4ax को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2x। क्यों लिखा इसका रीजन देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि एक हम डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में बताना चाहते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई सा भी एक चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस। क्यू इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में लिखना है क्यू इंटू 2a। ये क्यू इंटू 2a क्या लिख सकते हैं हम, इस क्यू इंटू 2a को हम लिख सकते हैं p इंटू क्या बच गया 2x डिवाइडेड बाय क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इतना आता है। कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो देखो यहाँ और सब क्या है स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं। देखो ई नेट अगर वेक्टर फॉर्म में बोले कि इसकी डायरेक्शन लास्ट डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कैसे बोलोगे के इंटू यहाँ पे वेक्टर कौन है p इंटू 2x बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज हम करेंगे, एक एजप्शन लेते हैं हम। एजप्शन क्या, हम इसको यूज करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, इतना ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ये डेरिवेशन आया। अब देखो क्या बोलते हैं हम, एक बात हम मानते हैं क्या, देखो कितना आया लास्ट में ई नेट के इंटू पी वेक्टर इंटू 2x डिवाइडेड बाय क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया, ठीक है। एक एजप्शन हम क्या लेते हैं, देखो एजप्शन हम लेते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट था, ठीक है, जो डायग्राम था आपका, हम मानते हैं इफ x मोर डिस्टेंट मोर ग्रेटर देन a, x बहुत बड़ा है a से। फिर से देख लो डाइपोल ऐसा था, ये तो क्या डिस्टेंस था a, ठीक है, और x क्या था यहां था p पॉइंट पे, x क्या था ये था डिस्टेंस सेंटर से, इसकी डिस्टेंस, ठीक है। हम मानते हैं x बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, नेग्लेटेड ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x के कंपैरिजन में a बहुत छोटा है, और उस जैसे मान लो सपोज दैट x 100 है और a क्या है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कोई कंफ्यूजन ना हो, a क्या है 0.1, तो यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10,000, और 1 का 0.1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 0.1, जिसमें से ये जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेग्लेक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, ई नेट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा केपी वेक्टर डॉट 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये तो क्या हो गया नेग्लेक्ट हो गया, तो नेग्लेक्ट हो गया मतलब 0 हो गया, तो क्या बचा क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितना आ गया के पी वेक्टर डॉट 2x एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x4,
ठीक है, इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, बाद में लगा सकते हैं। के तो रहेगा, ई भी रहेगा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2kp बाय एक्स क्यूब। ध्यान रखना, ये कौन सी सिचुएशन में, जब x क्या हो, मोर ग्रेटर देन a हो, नहीं तो पहले वाला ये फॉर्मूला है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्लियर है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहां से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, जानते हैं सब लोग, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जरूरी है। k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 होती है। कितनी होती है, 1/4πε0 एक्स क्यूब। ठीक है, कौन से मीडियम के लिए, ये है वैक्यूम के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, वैक्यूम या एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू जानते हैं। और 1/4πε0 की वैल्यू बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है, जो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। क्लियर है। हाँ, अगर मीडियम चेंज करता है तो बात अलग है, उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है, तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेशन, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है, तो इसको अच्छे से नोट करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसका नोट करिए इस चीज को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डेरिवेशन इसका कल करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, तो आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए। थैंक यू।